जब एक एक रुपए के लिए तरस रहे हो तब यह उपाय को कर लेना। उपाय करते ही परिणाम निकलेगा। बाबा श्याम के रहस्य हैं, उनकी एक लीला है जो लोग नहीं समझ पाते हैं। आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जय श्याम बाबा, जय खाटू नरेश, सहारों के सहारे बाबा श्याम हमारे। और जो भी ये वीडियो देख रहा है, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और बीच में स्किप मत कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम लिख के ही जाइएगा, लिखना मत भूलिएगा। तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है सच्ची, जो कि बहुत ही गरीब था और बहुत परेशान था। मुंबई में रहने वाला इंसान था ये। उसकी जो बीवी थी वो घर घर में काम करती थी, झाड़ू पोछे का बर्तन, और वो घर में खाना बनाती थी। उनके 2 बच्चे थे बहुत प्यारे। और ये जो इंसान था ये काम नहीं करता था, इसको इतना आदत नहीं थी काम करने की, ये घर में ही रहता था। तो ऐसे ही एक दिन पति पत्नी में बात होने लगी कि क्यों ना तुम एक रिक्शा ले लो, रिक्शा चलाया करो, किराए पे ले लो, रिक्शा चलाया करो, 4 पैसे तो घर में आएंगे ही। मैं भी कमाती हूँ, मैं चाहती हूँ 2 बच्चे हैं हमारे, अच्छे से उनका स्कूल का फीस भी जाए, तो आप भी कमाओ। तो उसके कहने पे उसने एक किराए पे रिक्शा ले लिया। अब जो कि मुंबई जैसा शहर है, रिक्शे पे लोग कम सवारी करते हैं, लोग मेट्रो का सफ़र ज़्यादा करते हैं। तो ये रिक्शा लेके निकलते थे, लेकिन इनकी कमाई कुछ नहीं हो पाती थी और ये बहुत परेशान रहते थे कि रोज़ रिक्शा लेके जाता हूँ और मुझे महीने का किराया भी देना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने रेंट पे लिया था और मैं किराया भी नहीं दे पा रहा हूँ और मेरी कुछ कमाई नहीं हो रही है। बहुत परेशान रहता था। कुछ दिन तो चलता रहा ऐसे। अब उसके बाद इनकी बीवी को भी गुस्सा आने लग गया। जब ये घर में आए तो इनके घर में रोज़ कलेश हो, रोज़ कलेश, क्योंकि बीवी के खर्चा जो बीवी कमा रही थी उस खर्चे में से इनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पा रही थी। तो वही अपने पति को कहती थी, तुम क्यों इतना तो कमाओ, कम से कम मैं और तुम बच्चों की फीस तो जमा करें स्कूल की। ये भी कलेश करने लगे, मेरे से नहीं हो पाता, कोई सवारी नहीं मिल पाती। ऐसे ही कलेश करते करते इनका कलेश रोज़ बढ़ते ही चला जा रहा था, बढ़ते ही चला जा रहा था। तो ये भी बहुत परेशान हो गया। तो एक दिन जब भी ये घर में आता, कलेश होता, बीवी खाना देने से मना कर देती तो भूखा ही सोना पड़ता होता था। तो एक दिन इसने सोचा कि आज मैं घर ही नहीं जाऊँगा, क्योंकि रोज़ कलेश होता, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं यहीं कहीं रहूँगा, रिक्शे पे सो जाऊँगा। तो इन्होंने देखा है खाटू श्याम का मंदिर इनको मिला, क्योंकि जगह जगह आजकल श्याम बाबा के मंदिर भी बहुत बन चुके हैं और बन भी रहे हैं। तो इन्होंने देखा है श्याम बाबा का मंदिर है, तो वहीं इन्होंने रिक्शा खड़ा कर लिया और भगवान के आगे बोलने लगी कि पता नहीं भगवान मैंने ऐसा क्या कर्म किया है कि मेरा ना कुछ सही नहीं चल पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। यही सोच सोच के बस अपने रिक्शे पे बैठे हुए थे और यही सोच सोच के बस अपने आप को कोसी जा रहे थे भगवान के आगे। तो इतने में पंडित निकला। पंडित मंदिर को बंद करते करते बोला कि मंदिर बंद होने वाला है, अब तुम जाओ। तो कह रहे पंडित मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। कहते क्या परेशानी है? तो इसने ये बात बताई कि ऐसे ऐसे मैंने रिक्शा लिया, मेरा रिक्शा नहीं चल रहा, बच्चों की फीस नहीं दे पा, तो मेरी बीवी घर घर खाना बनाती है, झाड़ू पोछा बर्तन करती है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो पंडित जी कहते हैं मैं आज एक तुम्हें बात बताता हूँ, वो उपाय तुम कर लेना और सच्चे मन से करना, श्याम बाबा की कृपा तुम पे बरसेगी बरसेगी। उसने बोला क्या काम है? उन्होंने बोला कि एक नारियल का जो सूखा नारियल होता है, 2 तरह के नारियल होते हैं, एक गीला होता है, एक पीने वाला होता है, एक सूखा ड्राई फ्रूट्स वाला जो नारियल होता है उसको ले लेना, ऊपर से उसको खोपरा भी बोलते हैं उसे, उसको काट लेना, उसमें पिसी हुई चीनी भर लेना, ठीक है। चाहो तो उसमें 11 रुपये भी रख सकते हो, इतना तुम कर लेना। इतना तुम करने के बाद और ना कहीं एक पीपल के पेड़ के पास जाना, जहाँ पीपल का पेड़ हो वहाँ उसको रखना और अपनी मन्नत मांगना, कहना कि हे पीपल देवता, हे श्याम बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ और बस मेरा ये वाला काम कर दो, आप जो मेरी परेशानी दूर कर दो, बस बाबा मेरा अपना आशीर्वाद मुझे दे दो। तो बस पंडित ने कहा ये तुम करके आना, और जब तुम्हारे पास पैसा हो तब तुम 10 ब्राह्मण का खाना खिलाना, या फिर 10 कन्याओं को खाना खिलाना, या फिर 10 कहते हैं कि ना ऐसी ब्राह्मण की जो जगह होती हैं, बस तुम ये 10 ऐसा काम करना कि 10 कन्याओं को ये सब दे के तुम ये करना जरूर। तो इसने जाते जाते सोचा पंडित को 100 रुपये दे देता हूँ मैं। तो इन्होंने 100 रुपये निकाले। तो पंडित ने कहा अभी मत दो, जब तुम्हारे पास पैसा होगा तब देना। तो इसने मन नहीं माना। तो पंडित जी से बोला पंडित जी आप हर चीज़ में 10 और 10 क्यों लगा रहे हो? कहते क्योंकि 10 दिशाओं से तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा श्याम बाबा का, इसलिए मैं 10 चीज़ें बता रहा हूँ कि 10 दिशाएँ तुम पे आशीर्वाद बरसाएंगी। तो बस यही उस आदमी ने यही सब करा। यही करने के बाद जब उसने ये कर दिया, उसके बाद उसके हफ्ते भर के बाद उसके तो दिन दुगने रात चौगनी हो गई। उसको इतनी सवारियाँ मिलती थी, अब उसको रोज़ इतनी सवारियाँ मिलती थी कि वो तो सवारियों को ढो इतनी सवारियाँ मिलती थी कि उसको रात को जाने में भी देर हो जाती थी। कभी कभी तो वो एक महीने में 10-10 हज़ार की कमाई कर लेता था और अपनी बीवी को देता था, तो बीवी बड़ी खुश होती थी। ऐसे उनका घर अच्छे से चलने लग गया। श्याम बाबा कृपा बरसी। तो यही बस आज की जो मैंने जो सच्ची घटना बताई है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी।
लगी हो, अच्छी लगी हो तो स्टोरी को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। श्याम बाबा का आशीर्वाद है, जो परेशान है अगर वो उपाय ये कर सकता है तो वो करिए, उनकी परेशानी अवश्य श्याम बाबा दूर करेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हमारा जीवन संवर जाता है। वीडियो ऐसे ही नहीं हमारे सामने आ जाती, कुछ तो ऐसा कारण होता है। श्याम बाबा कृपा। और सभी बोलेंगे कमेंट बॉक्स में भी लिखना जय श्याम बाबा।